नमस्कार दोस्तों, ओम नम शिवाय। हर हर महादेव। इसे आप अपने अच्छे कर्म ही कहिए या पिछले जन्मों के कुछ ऐसे काम जो आपको इस जीवन में अच्छा फल दे रहे हैं, अच्छे जीवन साथी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि ऐसे ही व्यक्ति आपके जीवन में पिछले कई समय से आपका साथी है, जो आपके हर कार्य को, हर चीज को अच्छी तरह से समझता है। दोस्तों, एक बात को ध्यान से सुनिएगा। साथी का मतलब यह नहीं आपका प्यार करने वाला या फिर आपका पति हो। दोस्तों, ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने अभी तक इसे पहचाना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, यदि आज की वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप इस व्यक्ति को आसानी से पहचान जाएंगे। जब आप उसे पहचान जाएंगे तो फिर आपके जीवन में एक नई दिशा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप उसकी हकीकत पहचानने के बाद उसे एक अलग तरह का जुड़ा, एक अलग तरह का रिश्ता महसूस करेंगे और आपका बर्ताव भी उसके लिए बदल जाएगा, जिसका पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों। इसके साथ ही आप जान ले अपने जीवन के बारे में कुछ छुपे हुए ऐसे रहस्य जिनके बारे में शायद अब तक आपको किसी ने नहीं बताया था। इसके साथ ही साथ हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर कुछ ऐसे बड़े बदलाव बताएंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में ग्रह की स्थिति बन रही है, जो आप लोगों के लिए कौन से बड़े और नए परिवर्तन लेकर आने वाली है। बस दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि प्रत्येक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा, ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिल सके। दोस्तों, कहने का औरत शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन दोस्तों, एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी ही जानते हैं कि महिला चाहे जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो वह जिंदगी को नर्क भी बना सकती है। महिलाएं दोस्तों मां लक्ष्मी के स्वरूप होती हैं। दोस्तों, महिलाओं को आप भूल करके भी अपमानित करने की गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको मैं यह भी बता दूं कि किस प्रकार आपको इनका साथ नहीं छोड़ना है और इस बीच में आपको क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। इसकी खास जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपने जीवन का कीमती समय निकालकर इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, वक्त रहते अगर आप इस चीज को जान लेंगे तो आपका जीवन इतना सुंदर होगा कि शायद ही किसी और का हो सके। याद रखिएगा दोस्तों, एक आध्यात्मिक व्याख्या आपको बताते हैं कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से ऊर्जा में बदल जाता है। और दोस्तों, आपका छद्म गृह जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी कि आपका मन पूरी तरह से खराब होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप इस महिला के संपर्क में आते हैं, जो दोस्तों जिनसे आपका पिछले जन्म का नाता है, उनके साथ आते ही आपके जीवन में अच्छे और शुभ परिवर्तन होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगी, इसके साथ ही आने वाले समय में बहुत जरूरी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी यह है दोस्तों कि आपको सच्चा प्यार करने वाले लोग आपके आसपास हैं तो उन्हें किस प्रकार पहचाना जाए। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ बता दें कि आप लोग को अपना ही समझी, उन्हें गैर समझने की गलती ना करें, तभी दोस्तों आपको अपने पिछले जन्म का साथ ही मिल पाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कर्म प्रधान यानी कि जो शनिदेव है, उनकी कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर है। देखिए, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे फल अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि केवल मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, परिणाम कैसे देना है यह मैंने दोस्तों अपने हाथों में रखा है। याद रखिएगा, इस संसार में हमें कर्म करना है, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको आपके पिछले जन्मों के साथी की कुछ खास पहचान बताते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप इस महिला के संपर्क में आएंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का आभास होने लग जाएगा। आपका मन बिना ही किसी बात के प्रसन्न होने लग जाएगा। आपके यदि काम कोई बिगड़ भी रहा है
तो वह भी जल्द से जल्द पूरा और अच्छी तरह से होने लगेगा। इसका दोस्तों एकमात्र कारण केवल ये व्यक्ति ही है, लेकिन कई बार दोस्तों आप अपने जीवन में कुछ ऐसे ग्रह के प्रभाव में फंस जाते हैं कि आप लोगों से रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी से राहत पाने के लिए कुछ नया करने की सोचेंगे और सफल भी रहेंगे। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। अध्ययनरत युवाओं को प्रोफेशनल पढ़ाई में सफलता मिलेगी और करियर से संबंधित भी कोई बात हो सकती है। दोस्तों कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखें, भविष्य संबंधी योजनाओं के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस समय कुछ तनाव रह सकता है। कभी कभी आपका बहुत ज्यादा अनुशासन बनाकर रखना दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। दोस्तों व्यवसाय में कुछ समस्याएं रहेंगी। अजनबी अथवा विरोधाभासी प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहे। उनकी नकारात्मक गतिविधियों का प्रभाव आपकी कार्य प्रणाली पर पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। दोस्तों सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा। आपके दृष्टिकोण में भी आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी संबंधी से चल रहा विवाद भी आपसी सूझबूझ से सुलझाने की कोशिश करें। निश्चित आप सफल रहेंगे। न दोस्तों युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में पड़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई अप्रिय घटना का आपके मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करें, इससे पॉजिटिविटी आएगी। व्यवसाय इस समय व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय बहुत अधिक धैर्य और संयम बनाकर रखना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। नई गतिविधि में आपका रुझान रहेगा। ऑनफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी। संपर्कों तथा अनुभवी लोगों के माध्यम से कई बेहतरीन जानकारियां मिलेंगी। इस समय बच्चों की तरफ से भी संतोषजनक समाचार मिलेंगे। किराएदारी संबंधी कोई दिक्कत चल रही है तो उसका हल मिल सकता है। संतोषदायक समय व्यतीत होगा। दोस्तों किसी के साथ भी विचार विमर्श करते समय अपनी ईगो और गुस्से पर जरूर काबू रखें, नहीं तो लोगों के बीच आपकी छवि बिगड़ सकती है। कुछ लाभदायक मौके भी हाथ से निकलने की आशंका है। दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें, वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। दोस्तों बिजनेस के कामों में कर्ज लेने की स्थिति बन रही है तो सामर्थ्य से ज्यादा न लें। हालांकि इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे बिजनेस में फायदेमंद स्थिति रहेगी। सरकारी मामलों में भी सावधान रहने की जरूरत है। दोस्ती किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी और इससे आप अपनी कार्य कुशलता के दम पर कई कारण बेहतरीन तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। निवेश की प्लानिंग है तो फायदेमंद रहेगी। समय उत्तम है। नेगेटिव भावुकता और आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए मेडिटेशन और योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों व्यवसायिक कार्य प्रणाली बेहतर करने की जरूरत है। माल संबंधित कंप्लेंट आने से नुकसान हो सकता है। बिजनेस संबंधी गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी न लें और डॉक्यूमेंट भी व्यवस्थित रखें। लव दोस्तों के साथ कोई पारिवारिक गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम बनेगा जिससे सबको खुशी और प्रफुल्लता रहेगी। प्रेम संबंधों के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। दोस्तों असंतुलित भोजन की वजह से इन्फेक्शन और छाती में जलन जैसी दिक्कत रह सकती है। मौसम के अनुकूल आहार लेना चाहिए। आज कोई पारिवारिक मसला हल होने से व्यवस्था ठीक हो जाएगी। सामाजिक व धार्मिक क्रियाकलापों में समय व्यतीत करने से आपको मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी गतिविधियां भी आगे बढ़ेंगी। दोस्तों कोई भी बड़ी डील करते समय सावधान रहे। कभी कभी आलस और लापरवाही की वजह से आप कुछ काम टालने का प्रयास कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आने पर पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेना हितकारी रहेगा। दोस्तों बिजनेस संबंधी नया काम शुरू करने की योजना बनाई है तो तुरंत उस पर अमल करें। पेमेंट रुक सकता है। पार्टनरशिप की योजना है तो तुरंत क्रियान्वित करें। नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें, फाइनेंस संबंधी गलत काम होने की आशंका है। दोस्तों पारिवारिक माहौल किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से बिगड़ सकता है। घर के किसी अविवाहित सदस्य के विवाह हेतु उत्तम रिश्ता आ सकता है। कहा गया है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जो जब आपको पैसे की हानि होनी होगी तो लोग आपसे पैसा उधार मांगने लगेंगे। आपको व्यापार की नई नई योजनाएं सूझने लगेंगी और कहीं ना कहीं जाकर आपका पैसा अटक जाएगा। यदि कोई कार्यवाही नहीं होगी तो पैसे का नुकसान होगा कैसे? तो यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं। दोस्तों की अगले 3 दिनों में आपसे कोई ना कोई पैसे अवश्य उधार मांगेगा। आप उसे पैसे नहीं देना। यदि आपने दे दिए तो वह पैसे आपके डूब गए।
समझो आपको वापस प्राप्त नहीं होंगे, जिसका दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी विशेष ख्याल रखना होगा। जी हां दोस्त, तो शुक्र एक ऐसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। जी हां दोस्तों, क्योंकि उस बात के लिए आपको दोषी बनाया जाएगा, तो ऐसे में आपको अपने घर के लोगों से भी थोड़ा सोच समझकर चर्चा करना है। किसी प्रकार के विवाद में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बहसबाजी से आपका ही नुकसान होगा, आपका मनोबल ही नीचे आएगा, आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, तो आपको इस स्थिति से बचकर रहना होगा। अगले 3 दिनों तक आपको अपने कार्यों को सही तरह से नियोजित करने में बहुत परेशानी होगी। आपके कार्य तितर बितर रहेंगे, सारी कार्य आपके सामने एक साथ आ जाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, चिड़चिड़ापन होगा। तो हम आपको कहेंगे कि आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें और हर एक कार्य को करने से पहले उसकी पूरी तरह से योजना तैयार कर लें। इससे आप व्यवस्थित तरीके से कार्य कर पाएंगे और परेशानी भी आपको नहीं होगी। दोस्तों, कार्यस्थल पर आपकी कार्य की अधिकता की वजह से आप शारीरिक थकान और पीड़ा का अनुभव भी रहेगा। दोस्तों, मौसम से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम से संबंधित रोग आपको पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, तो सतर्कता ही आपका बचाव होगी। लेकिन इन सबके साथ साथ कुछ अच्छा भी होगा, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। किसी परोपकार के कार्य में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा की योजना भी बन सकती है। मंदिर जाने का मन हो सकता है, ईश्वर की भक्ति और आराधना का मन होगा, तो आप इस कार्य को बढ़ चढ़कर आगे करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में आपकी कामयाबी का मार्ग ईश्वर की भक्ति से होकर ही गुजरता है। आपको अपने जीवन को पूर्ण रूप से सात्विक तरीके से गुजारना होगा और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना होगा, तभी आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, याद रखना कि आपकी राशि एक ऐसी राशि है जो ईश्वर को बहुत अधिक प्रिय है। दोस्तों, आपके हृदय की सच्चाई ईश्वर को बहुत प्रिय है और इसी वजह से आपका सच्चा होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि कक्षा में एक अच्छा विद्यार्थी होता है तो वह अध्यापक का बहुत प्रिय होता है, लेकिन उसकी छोटी से छोटी गलती भी अध्यापक माफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस बालक से उस गलती की उम्मीद नहीं होती। ठीक इसी प्रकार भगवान भी आपकी छोटी से छोटी नकारात्मक गतिविधि को भी माफ नहीं करेंगे। आपको बड़े से बड़ा दंड मिलेगा, अधिक से अधिक परेशानियां मिलेंगे, तो बेहतर यह होगा कि सात्विक रहे, ईश्वर में लीन रहे। आपको सफलता के मार्ग अपने आप प्राप्त होते चले जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे खतरनाक घटना जो आपके साथ घट सकती है और आपकी विरोधी ने आपके खिलाफ जो तैयारी कर रखी है उसका परिणाम हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ जगह बेहद सावधान रहना होगा। सबसे पहली चीज यह है कि आपका कोई भी जानने वाला, आपका परिचित, आपका जो रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वो आपको यदि कुछ खाने के लिए देता है और सफेद रंग की वस्तु देता है, यदि वह आपके सामने ही आपको खरीद कर देता है तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि वह पहले से ही लेकर आया है और आपको खाने के लिए देता है कुछ भी मीठा जो सफेद रंग का है, तो आपको सतर्क हो जाना है, आपको वह नहीं खाना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, छोटे मोटे प्रयोग भी होते हैं, वे अक्सर खाने पीने की वस्तुओं में मिलाकर ही दिए जाते हैं। अब हम आपको बताएं कि आपको सावधान क्यों रहना है। दोस्तों, आपके जीवन में अभी जो समय चल रहा है वह अच्छा समय है। आप परेशानियों से धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं। आपके कार्यों में जो अड़चनें आ रही थीं, वे अब दूर होती जा रही हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जल्दी ही आपको बड़ी सफलताएं हाथ लगने वाली है। जो आपने सोच रखा था वह आपको अब पूर्ण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपके सपने अपनी पूरी होने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों, आपसे जलने वाले भी ऐसे समय का इंतजार करते हैं। वे आप पर पूरी नजर बनाकर रखते हैं, तो आपके खिलाफ यंत्र भी रचते हैं। दोस्तों, जब आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है, उसकी आहट अब आने लगी है, तो दूसरे भी से अच्छी तरह से भांप रहे हैं, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रह सकते हैं। कोई तांत्रिक उपाय या क्रिया कर सकते हैं। कोई भी सफेद रंग की वस्तु आपको ना तो खाने के लिए लेनी है, ना ही किसी के द्वारा दी गई हो उसे उपयोग करनी है। जैसे कोई रोमाल है, कोई टॉवल वगैरह है, या कोई और लाल रंग
या सफेद रंग की बर्फ यदि आपको कोई उपहार में देता है। बिल्कुल भी ना लें दोस्तों, यदि ले भी तो उसके सामने ले लें, बाद में उसे अपने घर में लेकर ना जाए। दोस्तों दूसरा कि आपको यह देखना है कि आपके घर में या फिर घर के आसपास कोई ऐसी वस्तु ना दिखाई दे, जैसे कि कोई नींबू जैसे कि लाल रंग का कपड़ा या फिर कोई हड्डी वगैरह। दोस्तों यदि ऐसा कुछ भी आपको दिखाई दे तो यह भी छोटी मोटी नहीं, किसी बड़ी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग होता है। दोस्तों थोड़ा आपको सतर्क रहना है। यदि ऐसा कुछ भी आपको दिखाई देती है तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि उसके ऊपर आपको गंगा जल छिड़क देना है। गंगा जल छिड़कने के बाद उसे किसी काले रंग के कपड़े में लपेटकर और सीधे किसी में या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों इससे जो भी क्रिया आपके ऊपर की गई होगी वह तुरंत हल्की पड़ जाएगी या फिर वह वापस भी लौट सकती है। याद रखना दोस्तों की जो क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं, वे एकदम से प्रभाव नहीं डालती हैं। धीमे धीमे उनके प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे यह तीव्रता बढ़ती जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। जरूर रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।